नमस्कार। हिंदी साहित्य सुधा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कक्षा 12 कैकेयी के अनुताप में हम चल रहे थे और हमने पिछले दिन पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि श्री रामचंद्र जी कहने लगते हैं कि उस भरत के हृदय की थाह को कौन माप सकता है, जिस भरत के हृदय को जन्म देकर उसकी माँ नहीं जान पाई। तो उसके आगे शुरू करते हैं, जनकर भी जननी जान न पाई तुमको। राम ने भरत को ऐसा कहते हुए अपने गले से लगा लिया था। ठीक उसी से आगे हम शुरू करते हैं। अब इसका प्रसंग यहाँ पर कैकेयी कहना शुरू करती हैं और कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। माता कैकेयी कहने लगी, हे पुत्र राम, यदि यह बात सत्य है तो अब तुम घर लौट चलो। यदि यह बात सत्य है कि वास्तव में जन्म देकर मैंने भरत को नहीं जाना, तो अब तुम घर को लौट चलो। जब कैकेयी ने ऐसी बातें कही तो वहां पर उपस्थित सभी लोग चौंक गए कि अरे ये कैकेयी का कैसा अटल स्वर है, इस स्वर को टाला नहीं जा सकता है। आज क्या है, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। सभी लोग वहां पर उपस्थित थे, सभी लोगों ने रानी की ओर अचानक अर्थात एकाएक देखना शुरू कर दिया। देखा, क्या देखा लोगों ने कि वह रानी वैधव्य तुषारावृता, वैधव्य अर्थात विधवा, तुषारावृता, तुषारावृता अर्थात तुषार में बर्फ होता है, बर्फ की तरह सफेद यानी सफेद वस्त्रों में वह रानी, वह वैधव्य को धारण किए हुए विधवा, सफेद वस्त्रों को धारण किए हुए ऐसी दिख रही थी जैसे विधुलेखा, विध माने चंद्रमा, लेखा माने किरण, जैसे चंद्रमा की कोई जीर्ण शीर्ण किरण हो, दुबली पतली सी किरण दिख रही थी। तो इसका अर्थ हुआ आपका चंद्रमा की किरण। तो रानी कैकेयी कैसी दिख रही है, वैधव्य वस्त्रों में चंद्रमा की जीर्ण शीर्ण किरण की तरह से दिख रही थी। आगे कर कहता है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह रानी कैकेयी अचल बैठी थी अर्थात स्थिर बैठी थी, लेकिन उसके मन में असंख्य विचार तरंगे उत्पन्न हो रही थी, असंख्य विचार आ रहे थे। आज कर कहता है, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। गोमुख का अर्थ गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह। वह रानी कैकेयी जो अभी तक सिंहनी की तरह से, शेरनी की तरह से बर्ताव करती थी राम के साथ में, वह रानी कैकेयी आज गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह पवित्र भाव वाली हो गई है। कैकेयी कहती हैं कि हाँ, जनकर भी मैंने भरत को न जाना। हाँ, ये सत्य है, मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं पहचाना। सब सुन लें, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग इस बात को सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। हे पुत्र राम, तुमने स्वयं इस बात को भी मान लिया है कि मैंने भरत को जन्म देकर नहीं पहचाना, मैं भरत को पहचान नहीं पाई। अगर यह बात सत्य है तो, यह सच है तो, अगर यह बात सत्य है तो फिर घर लौट चलो घर भैया। कहती हैं, यदि यह वार्ता सत्य है, यदि ये बात सत्य है तो हे पुत्र राम, हे भैया राम, अब तुम घर को लौट चलो। अपराधी हूं मैं तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र राम, मैं तुम्हारी अपराधनी हूं, मैंने अपराध किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी माँ हूं, इसलिए मेरे विचार को समझो और घर को लौट चलो। आओ पुनः पूरा समझते हैं। कैकेयी कहने लगी कि हे पुत्र राम, यदि यह बात सत्य है कि मैंने भरत को जन्म देकर नहीं पहचाना, तो अब तुम घर लौट चलो, तुम्हें घर लौट चलना चाहिए। कैकेयी के ऐसे अटल स्वर को सुन करके वहां पर उपस्थित सभा के सभी लोग चौकन्ने हो गए, चौंक गए। सभी ने रानी की ओर अचानक दृष्टिपात किया अर्थात देखा। रानी वैधव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, सफेद आवरण में घिरी हुई, चंद्रमा की दुबली पतली किरण की तरह से दिख रही थी। वह रानी कैकेयी उस सभा में बैठी तो स्थिर भाव से थी, लेकिन उनके मन में असंख्य विचार तरंगे उत्पन्न हो रही थी। आज सिंहनी की तरह बर्ताव करने वाली रानी कैकेयी गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह निर्मल और पवित्र भाव वाली हो गई थी। कैकेयी ने कहा, हाँ, जन्म देकर भी मैंने अपने पुत्र भरत को नहीं जाना। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग सुने इस बात को भी, हे पुत्र राम, तुमने स्वयं माना है।
यदि यह बात सत्य है तो फिर तुम घर को लौट चलो, मैं तुम्हारी माता हूं, मैं अपराधी हूं लेकिन तुम्हारी मां हूं। तो आइए इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों और रेखांकित अंश की ओर चलते हैं। आइए, ये मैंने 5 प्रश्न जो आपके पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न मैंने लिख दिए हैं जो इस अनुच्छेद से संबंधित हैं, इस पद्यावतरण से संबंधित हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होता है पाठ और कवि का नाम लिखिए। पाठ का नाम है आपके, उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर होगा पाठ का नाम, दूसरी हेडिंग होगी कवि का नाम। तो पाठ का नाम आपका है कैकेयी का अंताप, कैकेयी का अंताप, और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। हमारा दूसरा प्रश्न बनता है सभा में उपस्थित लोगों ने क्या देखा? सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधर्म इशारा बोलता है तभी तो देखा। उत्तर आप लिखेंगे सभा में उपस्थित लोगों ने देखा कि रानी कैकेयी वैधव के वस्त्रों को या विधवा के वस्त्रों को धारण किए हुए, विधवा के वस्त्रों को धारण किए हुए चंद्रमा की क्षीण किरण की तरह दिख रही है। तीसरा प्रश्न हमारा आता है कैकेयी ने भरत के विषय में क्या बताया? क्या बताया? हाँ, जनकर भी मैंने भरत को न जाना है, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी अमान। तो उत्तर आपका निकल कर आता है कैकेयी ने भारत के विषय में यह बताया कि मैंने अपने पुत्र भारत को जन्म देकर ही मैं अपने पुत्र भारत को जन्म देकर भी नहीं पहचान पाई। आपने पद्यांश में पढ़ा, हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, सब सुन ले स्वयं अभी अमाना। तो अगला प्रश्न आता है राम से कैकेयी ने क्या निवेदन किया? उत्तर आपका निकल कर आता है राम से कैकेयी ने घर लौट चलने का निवेदन किया और स्वयं को अपराधी माना। अंतिम प्रश्न आता है सभी पद्यावतरण में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है हमारा बैठी थी अजल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। तो इसका अर्थ हम लिखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या है डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें आप लिखेंगे कि वह रानी कैकेयी
वह रानी कैकेयी सभा में शांत बैठी थी, किंतु उसके मन में विचारों की असंख्य तरंगें उत्पन्न हो रही थी। सिंघनी के जैसा व्यवहार करने वाली वह कैकेयी आज गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह निर्मल और पवित्र विचारों वाली हो गई थी। पवित्र विचारों वाली हो गई। तो आइए अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। ठीक उसके पहले समझ लीजिए 5 प्रश्न आपके हैं। 5 प्रश्न ही पूछे जाने हैं पद्यावतरण से। रेखांकित अंश की व्याख्या होती है, पाठ और कवि का नाम, ये 2 प्रश्न सभी पद्यावतरण पूछे जाते हैं। शेष 3 प्रश्न आपके इसी पद्यांश से संबंधित होते हैं। कहीं कभी अलंकार पूछ लिया जाता है, कभी सामासिक विग्रह भी पूछ लिया जाता है, कभी पर्यायवाची भी पूछ लिया जाता है। आज प्रश्न होते हैं। तो आइए अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं। आपका ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ अर्थात कसम खाना। ये जो कसम खाना है ये दुर्बलता का द्योतक है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कसम खाता है तो इससे उसकी दुर्बलता सिद्ध होती है। वह व्यक्ति किसी तथ्य को स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ कैकेयी कहती हैं कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। अरे शपथ लेना या सौगंध खाना तो दुर्बलता की निशानी है, लेकिन पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? अबला जन अर्थात स्त्रियों के लिए, असहाय स्त्रियों के लिए, असहाय स्त्री। तो कहा अब अबला जन के लिए कौन सा पथ है? हे पुत्र राम, कसम खाना तो दुर्बलता का द्योतक होता है, लेकिन हम जैसी असहाय स्त्री के लिए इसके अतिरिक्त और कौन सा मार्ग है? कहा यदि मैं उपसाई गई भरत से हूं, हे पुत्र राम, यदि मुझको भरत ने प्रेरित किया हो। उपसाई अर्थात प्रेरित करना। किस लिए प्रेरित करने की बात कर रहे हैं? राम को वन भेजने के लिए। कहती यदि मुझको भरत ने उकसाया हो तो, यहाँ पर भरत को शुद्ध मति का सिद्ध कर रही है माता कैकेयी और कहती यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खून। तो मैंने जिस प्रकार से अपने पति को खो दिया है, अर्थात जिस प्रकार से महाराज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार मेरा पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मेरा पुत्र भी मर जाए। कैकेयी और दुखी हो जाती हैं, कहती हैं ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। ठहरो अर्थात रुको, मत रोको मुझे। आज इस सभा में मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं जो भी बातें कह रही हूं उन बातों को सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब सुन लो। यदि मेरे द्वारा कही गई बातों में कोई सार तत्व या कोई मुख्य बात या मुख्य तथ्य प्राप्त हो जाए तो सभी लोग उसको चुन लें, अर्थात उसका चयन कर लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने आज जो पहाड़ जैसा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, अपने पुत्रों को अलग करके बहुत बड़ा पहाड़ के समान
बहुत बड़ा पाप किया है, उस पाप को करने के पश्चात आज मैं इस सभा में मौन रह जाऊं और उस पाप के बदले राई भर अर्थात लेस मात्र भी, तनिक भी, राई का अर्थ होता है तनिक या लेस मात्र भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप। कहा इस पाप के बदले मैं तनिक भर भी पश्चाताप न कर पाऊं तो मेरे लिए व्यर्थ होगा। कभी कहता है आगे थी सा नक्षत्र सस निशा रोष्टक काती। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, निशा का अर्थ होता है रात्रि। सा नक्षत्र तारों से युक्त, तारों से युक्त। तो रात्रि तारों और चंद्रमा से युक्त थी और ओस टपकाती थी। रात्रि तारों और चंद्रमा से युक्त थी तथा ओस की बूंदें गिर रही थी। भाव यह है कि कैकेयी इसके दुख से रात्रि दुखी हो जाती है और तारों तथा चंद्रमा के साथ ओस रूपी आंसू टपका रही है। वहां पर उपस्थित सभा नीरव शांत, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। वहां की जो सभा थी वह शांत हो गई और रो रही थी, शांत होकर रो रही थी तथा हृदय को थपकी दे रही थी कि अरे क्या हो गया। और उस सभा के बीच में उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। सभा के मध्य में रानी उल्का पिंड की तरह से जलते हुए उल्का पिंड की तरह से लोगों को दिशा देती थी तथा प्रकाशित करती थी। दिशा देने का भाव है ज्ञान दे रही थी, लोगों को समझा बुझा रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी तथा वहां पर उपस्थित सभी लोगों में भय अर्थात डर, विस्मय अर्थात आश्चर्य और खेद अर्थात दुख का संचार कर रहे थे। तो आइए पूरा अर्थ एक साथ समझते हैं, फिर पहुंचते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तथा रेखांकित अंश की व्याख्या की ओर। माता कैकेयी कहती है कि हे पुत्र राम, सौगंध लेना तो दुर्बलता का द्योतक होता है, दुर्बलता का चिन्ह होता है, किंतु हम जैसी असहाय स्थिति के लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। हे पुत्र राम, यदि मुझे भरत के द्वारा उकसाया गया हो तो, भरत के द्वारा तुम्हें वन भेजने के लिए उकसाया गया हो तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया है उसी प्रकार अपने पुत्र को भी खो दूं। अर्थात जैसे मेरा पति मर गया है वैसे ही मेरा पुत्र भी मर जाए। कैकेयी कहती हैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोग ठहर जाएं, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सारी बातें लोग सुनेंगे और यदि उन बातों में कोई मुख्य तथ्य हो तो उसका सभी लोग चयन करेंगे। आज मैंने जो पहाड़ के जैसा बहुत विस्तृत पाप किया है और इस पाप को करने के पश्चात मैं मौन रह जाऊं या मौन हो जाऊं और इस पाप के बदले तनिक भी पश्चाताप न कर पाऊं तो इसके लिए मुझको बड़ा दुख होगा। कभी कहता है कि रात्रि चंद्रमा और तारों से उसकी बूंदें टपका रही थी तथा वहां पर उपस्थित सभा शांत होकर के अपने हृदय पर थपकी दे दे करके रो रही थी और रानी सभा के मध्य में उल्का पिंड की तरह जलती हुई, पश्चाताप के अग्नि में जलती हुई उल्का पिंड की तरह लोगों को ज्ञान दे रही थी, दिशा दे रही थी और लोगों के हृदय में डर, आश्चर्य और दुख का संचार कर रही थी। तो आइए अब हम चलते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर की ओर। जैसा कि पहला प्रश्न होता है आपका पाठ और कवि का नाम लिखिए, पाठ और कवि का नाम। तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया है और आपको पता ही है पाठ आपका है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी और कवि आपके मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, कैकेयी राम के समक्ष अपने विचारों को किस
प्रकार सिद्ध करती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शब्द है, उससे इसका उत्तर मिल जाएगा। कैकेयी राम के समक्ष, कैकेयी राम के समक्ष शपथ लेकर अपने विचारों को सिद्ध करती है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न संख्या 30 में। आपका यहां से आएगा कैकेयी लोगों से सभा में उपस्थित लोगों से क्या आग्रह किया। इसका उत्तर आएगा आपका कैकेयी ने सभा में उपस्थित लोगों से कहा कि उपस्थित सभी लोग मेरी बातों को सुने और यदि उसमें कोई मुख्य तथ्य हो तो उसका चयन करें। तीसरा प्रश्न आता है सभा में उपस्थित चौथा प्रश्न है सभा में उपस्थित जन कैसी अनुभूति कर रहे हैं। आपका इसका उत्तर आएगा अंतिम पंक्तियों से। उत्तर सभा में उपस्थित जन कैकेयी के पश्चाताप से दुखी होकर रोते हुए हृदय को थपकी दे रहे हैं। हृदय को थपकी दे रहे हैं। अंतिम पंक्ति आपकी आती है रेखांकित। अंतिम प्रश्न है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
सीधे इसमें से आपका रेखांकित अंश आपका हो जाएगा। ठहरो यदि, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ तो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ये दो पंक्तियां आपकी हम रेखांकित कर दिए दे रहे हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है, तो आपको उत्तर लिखना है। कैकेयी ने कहा कि यहाँ पर उपस्थित जन मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और यदि उन बातों में कोई तथ्य हो, कोई मुख्य तथ्य हो, तो उसका चयन करें तथा निष्कर्ष तक पहुंचे, निष्कर्ष तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।